नमस्कार। आज हम अल्प विकसित देशों में मुख्य विशेषताओं का भाग 2 करते हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वो विशेषता जो हमने की थी उनमें था कि कृषि पर निर्भरता थी, गरीबी का दुष्चक्र था, बेरोजगारी थी, पूंजी का निम्न स्तर था। तो ये सब जो विशेषताएं थी, कुछ विशेषताएं भाग 1 में डिस्कस की गई है। बाकी विशेषताएं हम आज भाग 2 में करते हैं। विकसित देशों की सातवीं मुख्य विशेषता है बेरोजगारी की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इन देशों में आय कम होती है, पूंजी का स्तर निम्न होता है, गरीबी का दुष्चक्र होता है। इसके कारण आय कम होने के कारण बचतें कम होती है और आय कम होने के कारण मांग भी कम होती है, जैसा कि हमने गरीबी के दुष्चक्र में देखा था। दोनों ही कारणों से क्योंकि उत्पादन कम होता है, बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। निवेश नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन देशों में हमने डिस्कस किया था कि निवेश की मात्रा बहुत कम होती है बचते कम होने के कारण, इसलिए इन देशों में बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। दूसरा कारण बेरोजगारी का ये भी है कि इन देशों में जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जिसके कारण संसाधनों को रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो लोग कार्य करने की क्षमता रखते हैं उनको प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम नहीं मिल पाता, जिसके कारण की बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इन देशों में पाई जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन देशों की समस्या पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में भी पाई जाती है, क्योंकि कृषि पूरा साल नहीं हो पाता और दूसरी चीज अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने पर भूमि पर ही दबाव पड़ता है और जो लोग कृषि कर रहे होते हैं वो लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। इसके अलावा बाकी लोग भी परिवार में जितने होते हैं उनको अगर कहीं अन्य रोजगार नहीं मिल पाता तो वो कृषि में ही निर्भर होके रह जाते हैं, जिसके कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में भी पाई जाती है। तो इसलिए उनके पास अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध न होने के कारण या रोजगार के साधन न उपलब्ध होने के कारण कृषि पर निर्भरता बढ़ जाती है। उद्योगों में भी हमने देखा है कि उद्योगों में भी बेरोजगारी होती है, क्योंकि उद्योगों का उत्पादन स्तर उतना नहीं होता जितनी की रोजगार सभी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सफिशिएंट। अगला पॉइंट है संसाधन की कमी या लैक ऑफ रिसोर्सेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की कमी कुछ देशों में होती है, सभी देशों में नहीं कह सकते। जैसा हमारा देश है, हमारे देश के अंदर संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध है पर हम उनका उपयोग पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ रिसोर्सेज है पर अंडर यूटिलाइजेशन है। कुछ देश ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर संसाधनों की कमी पाई जाती है। तो या तो संसाधनों की कमी पाई जाती है और अगर संसाधन होते भी है तो पूंजी की कमी के कारण इन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि संसाधनों का उपयोग करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उत्पादन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, निवेश की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि इन देशों में पूंजी की कमी पाई जाती है तो संसाधन होने पर भी, उपलब्ध होने पर भी उनका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं हो पाता। अल्प विकसित देश कई बार संसाधनों के मायने में प्रचुर मात्रा में उनको संसाधन उपलब्ध होते हैं, पर उनके पास रिसर्च नहीं होती है, डेवलपमेंट नहीं होता है। इन संसाधनों को सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होता है, टेक्निकल ट्रेनिंग लोगों के पास नहीं होती है और पूंजी की कमी तो हमने कर ही लिया है। इन सब कारणों से या तो पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल होने के कारण ये लोग नए नए संसाधनों का उपयोग
नहीं कर पाते हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या विकासशील देश जो भी होते हैं उनमें संसाधनों की कमी होती है या तो, और संसाधन अगर है भी तो पूंजी की कमी की वजह से, टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी की वजह से, और मानव विकास की कमी की वजह से इन संसाधनों का वो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। तो या तो लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, या होते भी है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ये संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। अगली चीज है प्रौद्योगिकी और कौशल की कमी, स्कैसिटी ऑफ इनोवेशन एंड स्किल। प्रौद्योगिकी यानी नई नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, और स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल का विकास। अब इसका रीजन भी सेम ही है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है, तकनीकी का स्तर निम्न होता है, निवेश नहीं होती है। इस कारण से स्किल का डेवलपमेंट जो है वो कम होता है, खास करके एंटरप्रेन्योरल स्किल का डेवलपमेंट जो है वो कम होती है। और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल नॉलेज, तकनीक का स्तर भी निम्न होता है, क्योंकि तकनीकों के लिए रिसर्च, इन्वेंशंस, ये सब चीजों की जरूरत होती है। और इन देशों में क्योंकि रिसर्च इन्वेंशन नहीं होती है, टेक्निक का स्तर पिछड़ा हुआ होता है, ये देश जो है वो विकसित नहीं हो पाते। इनमें कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि तकनीक का स्तर निम्न होता है, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करके काम किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इनोवेशन स्किल की कमी होती है, कौशल की कमी होती है, लोग जो है वो नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते हैं के कारण, तकनीकी पिछड़ेपन के कारण ये देश जो है वो पिछड़े हुए रह जाते हैं। नेक्स्ट है बुनियादी विकास का अभाव या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज होती है? सड़कें हो गई, बांध हो गए, बैंकिंग फैसिलिटी हो गई, संचार सुविधाएं हो गई। तो ये सब सुविधाएं जो होती हैं वो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होती है, ट्रेड के लिए आवश्यक होती है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए आवश्यक होती है, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी आवश्यक होती है बुनियादी सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। पर इन देशों में क्या होता है कि निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में या बुनियादी विकास में सरकार निवेश नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? उसका रीजन भी सेम है कि देशों में देश पिछड़े हुए होते हैं, पूंजी की कमी होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो कम होता है। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कम होता है तो देश में विकास की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। जब किसी देश के अंदर ये सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, सड़कें टूटी हुई, संचार के माध्यम नहीं होंगे, तो उस देश के अंदर विकास का स्तर अपने आप ही निम्न हो जाएगा। हम देखते हैं कि विकसित देशों में ये सब सुविधाएं बहुत आराम से उपलब्ध होती है, और क्योंकि ये सब सुविधाएं उपलब्ध होती है तो वहां पर ईज ऑफ डूइंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं वो भी ज्यादा बेहतर होता है। और पिछड़े हुए देश जो होते हैं उनमें ये सब सुविधाएं सही रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण कि ये देश जो है वो पिछड़े हुए रह जाते। अगला है औद्योगिकरण का अभाव या लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इन देशों में उद्योग होते भी हैं तो वो बहुत धीमी गति से उद्योगों की स्थापना हो पाती है, क्योंकि एक तो एंटरप्रेन्योरल स्किल लोगों में कम होती है, एंटरप्राइज की कमी होती है, निवेश की कमी होती है, ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी की कमी होती है। तो इन देशों के अंदर उद्योग जो है वो बहुत जल्दी से स्थापित नहीं हो पाते हैं। तो उद्योगों के स्थापित न होने के कारण अभी बेरोजगारी का कारण भी बनते हैं, क्योंकि उद्योग अच्छी सही मात्रा में नहीं स्थापित हो पाते हैं इन देशों के अंदर, इसकी वजह से भी बेरोजगारी हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो इन देशों के अंदर धीमी गति से होता है और अनइवन होता है। कुछ क्षेत्र इंडस्ट्रियली विकसित हो जाएंगे, कुछ क्षेत्रों के विकास उद्योगों का विकास नहीं होगा।
मुश्किल से 15% जनसंख्या जो है वो इंडस्ट्रीज पर निर्भर करती है या इंडस्ट्रीज में अपना रोजगार प्राप्त करती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज भी जो होती है वो ज्यादातर उपभोग वस्तु का उत्पादन करती है, जैसे चीनी हो गई, खाद्य पदार्थ हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए। तो जितनी भी उपभोग वस्तु है वही उद्योगों में उत्पादित। जो कैपिटल गुड्स होते हैं या पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो इन देशों में और ज्यादा कम होती है। तो हमें ज्यादातर पूंजी का आयात करना पड़ता है और उद्योगों के अभाव की वजह से ये आयात इन देशों को करना पड़ता है। तो एक तो औद्योगिकरण की गति धीमी होती है, औद्योगिकरण होता भी है तो केवल उपभोग वस्तुओं का होता है, ज्यादातर कह सकते हैं उपभोग वस्तुओं का होता है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन जो है वो इन देशों के अंदर कम होता है, जिसके कारण इन पूंजीगत वस्तुओं को भी इन देशों को बाहर से इनपुट करना। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट का अभाव या शॉर्टेज ऑफ मार्केट। अब उत्पादन वो वस्तुओं का होता है इन देशों में, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर जो है या मार्केट जो है इन देशों में वो छोटा होता है। मार्केट छोटे होने का कारण ये होता है कि इन देशों के अंदर आय की कमी पाई जाती है। उसका कारण हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आय में कमी होती है। क्यों? क्योंकि रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाती। आय की कमी की वजह से, आय के निम्न स्तर होने की वजह से इन देशों में पूंजी का स्तर जो है वो सॉरी रोजगार का स्तर जो है वो निम्न हो जाता है। और रोजगार का स्तर निम्न होने की वजह से इन देशों के अंदर रोजगार का स्तर कम होने की वजह से इन देशों के अंदर मार्केट का अभाव या मार्केट की शॉर्टेज हो जाती है। जब रोजगार का स्तर निम्न होगा तो आय की कमी होगी और आय की कमी की वजह से वो उपभोग उतनी मात्रा में नहीं कर पाएंगे। उपभोग की कमी, भोग की कमी जो है वो मार्केट में दिखाई देती है। यानी कि जब मार्केट में डिमांड ही कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो वही अल्प विकास का कारण बनेगा। तो इन देशों में क्योंकि मांग कम होती है आय कम होने की वजह से, तो मांग कम होने की वजह से उत्पादन का स्तर भी निम्न रहता है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार पर निर्भरता। ये देश ज्यादातर विदेशी व्यापार पर निर्भर होते हैं। अब विदेशी व्यापार पर निर्भर होते हैं, हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार पर निर्भर होना कैसे निर्भर होते हैं कि इन देशों में ज्यादातर चीजें खास करके कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं बाहर से आयातित होती है। निर्यात होता है केवल रॉ मटेरियल का और बेसिक चीजों का निर्यात होता है। पर कैपिटल गुड्स क्योंकि इनमें पूंजी की कमी पाई जाती है, तकनीक का स्तर निम्न होता है, इनको ज्यादातर कैपिटल गुड्स जो है वो फॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स भी कुछ इनको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं क्योंकि ये अपने देश में उतनी मात्रा में उत्पादित नहीं कर पाते। तो रॉ मटेरियल कच्चा माल एक्सपोर्ट करते हैं। अब नेचुरली जब इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करना भी जरूरी हो जाएगा। तो अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो विदेशी आय कहाँ से होगी या फॉरेन करेंसी कहाँ से प्राप्त होगी? बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनइक्वल हो जाएगा। तो निर्यात होता है किसका? कच्चे माल का या मटेरियल का या कंज्यूमर गुड्स का, और आयात होता है इन देशों में कैपिटल गुड्स का। ज्यादातर कैपिटल गुड्स जो है वो इन देशों में बाहर से आयातित होते हैं क्योंकि ये खुद इन चीजों को उत्पादन नहीं कर पाते। बाहरी निवेश चीजों में, बाहरी कैपिटल गुड्स में बाहरी निवेश होने के कारण और तकनीक का स्तर निम्न होने के कारण ये कैपिटल गुड्स नहीं उत्पादित कर पाते हैं। तो ये विदेशों पर निर्भर करते हैं विदेशी व्यापार के लिए, भोग की कुछ वस्तुओं के लिए भी और कैपिटल गुड्स के लिए तो निर्भर करते ही हैं विदेशी व्यापार। तो इन देशों में विदेशी व्यापार पर निर्भरता भारी मात्रा में पाई जाती है और विदेशी व्यापारों पे निर्भरता के कारण ये देश जो है वो उन पर निर्भर होकर
रह जाते हैं और कई बार इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। धन्यवाद।